गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा तीसरी की हिंदी पाठ्य पुस्तक का पाठ तीसरा राखी का मूल्य बच्चों, ये पाठ हम पढ़ चुके हैं। हमने इस पाठ के हमने शब्दार्थ, श्रुतलेख, मौखिक प्रश्न उत्तर, लिखित प्रश्न उत्तर कर चुके हैं। आज हम इससे आगे करेंगे अभ्यास में किसने किससे कहा। तो पहला है, हिंदुओं को मुसलमानों के खिलाफ मदद दे रहे हैं, क्या यही खुदा की हिदायत है। किसने कहा? ये तातर खान ने कहा था। किससे कहा था? हुमायूं से कहा था। ये वाली जो लाइन है, ये तातर खान ने हुमायूं से कहा था। सेकंड है, हुमायूं को एक मुसलमान को भाई बनाओगी। ये लाइन किसने कही? ये ज्वाराबाई ने कर्मवती से कहा। तीसरा है, हम सब एक खुदा की औलाद हैं, फिर मजहब दोनों के बीच दीवार कैसे बन सकता है। ये बात हुमायूं ने किससे कहा? तातर खान से कहा। लास्ट है, एक तो हमारी संख्या बहुत कम है, दूसरा शत्रुओं का तोपखाना भी आग उगल रहा है। ये बाघ सिंह ने रानी कर्मवती से कहा। उसके बाद है, रिक्त स्थान भरिए। यहाँ पर आपको 6 रिक्त स्थान दिए गए हैं। पहला है, जिन्हें प्राण देने का शौक हो वह ही ये डैश स्वीकार करे। क्या स्वीकार करे? राखियाँ। बहनों की राखियों के धागे ही तो हमें डैश देते आए हैं। क्या देते आए हैं? शक्ति। हमने आपसी डैश में अपने ही हाथों अपना सर्वनाश कर दिया। वैर भाव। हमारी राखी वह डैश है जो सारे वैर भावों को जलाकर डैश कर देती है। तो राखी वह वरदान है जो सारे वैर भावों को जलाकर भस्म कर देती है। ये मेरी खुशकिस्मती है कि मेवाड़ की डैश करने के लिए उन्होंने मेरी मदद चाही। मेवाड़ की हिफाजत करने के लिए एक सच्चे मुसलमान का काम डैश का साथ देना है। सच्चाई। उसके बाद है जीवन मूल्य। राखी का मूल्य। पाठ के आधार पर उत्तर दीजिए कि राखी के रिश्ते के लिए कौन सा गुण आवश्यक है। तो हमने पूरा पाठ पढ़ा। पाठ के अकॉर्डिंग जो पूछा गया है कि राखी का मूल्य किस रिश्ते पर आधारित है, किस चीज़ का गुण है, वो है रक्षा का गुण। उसके बाद है भाषा ज्ञान। भाषा ज्ञान में ये बॉक्स बना हुआ है। इस बॉक्स में स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द छांटकर उचित स्थान पे भरने। यहाँ पे स्त्रीलिंग के सारे शब्द, यहाँ पर पुल्लिंग के सारे शब्द हैं जो मैंने लिखे हुए हैं। उसके बाद है, नीचे दिए गए शब्दों के वचन लिखिए। शब्दों के वचन लिखने, इनको हमें चेंज नहीं करना, वचन बदलो नहीं करना, इनके वचन लिखने। जैसे आँख एक वचन। गन्ने, बहुत सारे गन्ने हो गए तो बहुवचन। पुस्तकें बहुत सारी हैं, बहुवचन। माला एक है तो एक वचन। लड़की एक वचन। झंडे, बहुत सारे झंडे हैं तो बहुवचन। उसके बाद है, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं उन्हें सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। पहला है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में हम 3 चीज़ें जो ज़्यादा उपयोग होती हैं, मैं, वह, तुम, ये सिर्फ पुरुषवाचक में उपयोग होती हैं। निश्चयवाचक सर्वनाम, इसमें वह, ये है। अनिश्चयवाचक सर्वनाम, कोई, कुछ। प्रश्नवाचक सर्वनाम, कौन, क्या। यहाँ पर हम जब किसी से कोई प्रश्न पूछते हैं या कोई हमसे प्रश्न पूछता है तो उसमें कौन या क्या, एक पूरी लाइन में इन दोनों शब्दों का, कोई भी दोनों में से एक शब्द का प्रयोग होता है। संबंधवाचक सर्वनाम, जो सो, जैसा वैसा, ये संबंध हो रहा है, 2 चीज़ है ना अलग अलग, उनको आपस में जोड़ना। निजवाचक सर्वनाम, खुद के लिए। निज मतलब खुद के लिए। स्व, अपने, आप, ये तीनों शब्दों का प्रयोग होगा। उसके बाद है, रेखांकित शब्दों में सर्वनाम का कौन सा भेद है। ये आप लोगों ने खुद से करने हैं। ये 1 से लेके 4 तक है। ये आप लोग अपना खुद से होमवर्क करेंगे और यहीं पर हमारा जो पाठ तीसरा है समाप्त होता है। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।